रुख करेंगे एक बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज लखनऊ दौरे पर है। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम। न्यू अर्बन इंडिया थीम पर आधारित है ये पूरा कार्यक्रम और 75 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 4,737 करोड़ की उत्तर प्रदेश को सौगात देंगे पीएम और पीएम आवास योजना के 75,000 लाभार्थियों को सौंपेंगे चाबी और प्रधानमंत्री लाभार्थियों से संवाद भी करेंगे। तो वहीं 75 स्मार्ट इलेक्ट्रॉनिक बसों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। एक कॉफी टेबल बुक का भी विमोचन किया जाएगा और प्रधानमंत्री एक्सपो की 3 प्रदर्शनियों का भी अवलोकन करेंगे। अंबेडकर विश्वविद्यालय में अटल बिहारी वाजपेयी पीठ की स्थापना करेंगे और साथ ही आवास विकास परिषद की अयोध्या योजना का मॉडल भी देखेंगे पीएम। और आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। तो पीएम आज लखनऊ के दौरे पर है। ये दौरा काफी ज्यादा अहम। तो आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर 75 परियोजनाओं की सौगात आज उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिसमें कई सारे विकास कार्यों को पूरा किया जाएगा और साथ ही 4,000 करोड़ से ज्यादा की सौगातें आज उत्तर प्रदेश को मिलने जा रही हैं। तो आजादी के 75वें वर्ष में अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है और इसी के उपलक्ष्य में यह कार्यक्रम रखा गया है और कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे और इसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें कि सुरक्षा की दृष्टि से भी विशेष इंतजाम किए गए हैं क्योंकि बीते दिनों हमने देखा कि हिंसा की खबरें सामने आई थी, जिसको लेकर प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर खासा सुरक्षा इंतजाम किया गया है। चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन तैनात किया गया है और लोगों के पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। तमाम बीजेपी कार्यकर्ता नेता मंच पर मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले लखनऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष विमान से लखनऊ पहुंचेंगे। शहर भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बैनर लगाए गए हैं और 9:55 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष विमान उतरना था। हालांकि ये थोड़ा सा डिले हो चुका है। तो 10:30 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे पीएम और बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आधारित है ये पूरा कार्यक्रम, जिसका उद्घाटन पीएम करेंगे। तो पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो कुछ ही देर में लखनऊ पहुंचने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पीएम मोदी विशेष विमान से पहुंचेंगे लखनऊ और शहर भर में स्वागत के लिए होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। 10:30 पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। बदलते नगरीय परिवेश थीम पर आधारित कार्यक्रम का पीएम नरेंद्र मोदी उद्घाटन करेंगे और पीएम मोदी के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। यूपी पुलिस के साथ कई अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी लखनऊ में तैनात हैं। तो ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर वो जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद है। पुलिस प्रशासन भारी संख्या में यहां तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई भी अप्रिय घटना ना हो। और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सड़क पर बड़े बड़े होर्डिंग्स और बैनर लगाए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अवनीश लाइव जुड़ गए हैं। अवनीश, कितना वक्त और शेष, कितने समय बाद प्रधानमंत्री लखनऊ पहुंचेंगे?
जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 10:30 बजे के आसपास वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में पहुंचेंगे और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में न्यू अर्बन इंडिया थीम पे जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। तो पूरी तरह तैयारी फुल प्रूफ है और पूरे जो सुरक्षाकर्मी हैं वह तैनात हैं और सभी जितने भी अतिथि हैं उनका आने का सिलसिला फिलहाल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार के जितने भी मंत्री हैं वह यहाँ पे पहुंच चुके हैं और इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में ये कार्यक्रम रखा गया है। आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाते हैं, यहाँ पे मंच बनकर तैयार है जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे और इसी तरीके से वह तमाम जो करीब 4000 करोड़ से ऊपर की जो परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण है उस लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बटन दबाकर उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। तमाम जो परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। उसके बाद कई ऐसे शहर हैं जहां पे ई बसें चलाई जानी है तो 75 ई बसों को वह फ्लैग ऑफ करेंगे। उसके बाद जो प्रधानमंत्री का अहम कार्यक्रम है वो करीब 75,000 जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उस योजना को के तहत तमाम जो लाभार्थी हैं उनको वह चाबी सौंपेंगे और कुछ ऐसे जो लाभार्थी हैं जिनसे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद भी करेंगे। तो तमाम जो लोग जो यहाँ पे पहुंचने वाले थे वो पहुंच चुके हैं, सभी ने अपनी सीट ले ली है। तमाम उत्तर प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं और एक बड़ी संख्या यहाँ पे मौजूद है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो संबोधित करेंगे तो उनको ये सुनेंगे कि किस तरीके से न्यू अर्बन इंडिया जो थीम है उसके तहत तमाम जो शहरें हैं शहरों को किस तरीके से अपडेट करना है, किस तरीके से उनको एक बेहतर शहर बनाना है। स्मार्ट सिटी के तहत जो परियोजनाएं चलाई जा रही हैं उसमें कितनी तेजी लाई गई है और उससे कितना बदलाव आया है शहरों की जो परिवेश है उसमें, उसी को लेकर ये बातचीत हो रही है। तो इसी को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह दौरा काफी अहम है और कभी 2 घंटे का समय वक्त बिताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पे एक प्रदर्शनी भी लगाई है, उस प्रदर्शनी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और तमाम जो अलग अलग विभागों की तरफ से अपनी प्रदर्शनी लगाई गई है उस प्रदर्शनी को वो देखेंगे। और जो सबसे अहम होगा वो अयोध्या में जो आवास विकास परिषद की ओर से अयोध्या योजना जो बनाया गया है उस योजना का वो देखेंगे। उसकी जो मॉडल है उसको देखा जाएगा क्योंकि ये श्री राम मंदिर से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पे ये इस योजना को बनाया जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उसका लाभ तमाम लोगों को मिलेगा और इसी तरीके से अयोध्या के जो विकास का कार्य है उसका भी एक खाका किस तरीके से दर्शाया गया है उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखेंगे। तो कुछ वक्त में ही प्रधानमंत्री जल्दी लखनऊ में पहुंचेंगे और लखनऊ मोसी एयरपोर्ट से लामार्टिनियर जाएंगे। लामार्टिनियर से बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है मंच के आसपास और जहां पर ये पूरा कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है उसके आसपास भी किसी विशेष तरह का सुरक्षा का इंतजाम किया गया है। और जो लोग वहां पर पहुंच रहे हैं क्या उनमें भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही आने की परमिशन दी जा रही है, क्या कुछ इंतजाम है? जी बिल्कुल, इस जो आज़ादी के अमृत महोत्सव का जो ये कार्यक्रम है इस कार्यक्रम में तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उन विभागों के लोगों को बुलाया गया है और कुछ ही लोग को यहाँ पे आने की अनुमति दी गई है। और पूरी तरह अगर बात करें इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान की तो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को पहले ही एसपीजी ने अपने अंडर में ले लिया था। उसके बाद तमाम जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वह यहाँ पे सक्रिय हो चुकी हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का जब भी प्रोटोकॉल होता है उसमें साफ तौर पर देखा जाता है कि एसपीजी उससे पहले आती है करीब 3 दिन पहले और जितने भी यहाँ की तैयारियां हैं उनको वह देखती है। उसके बाद सुरक्षा के जो बेहतर इंतजाम होते हैं उसको वो करवाती है और पूरी तरह एक रिहर्सल भी किया जाता है ताकि किसी भी तरीके से सुरक्षा में भेद न होने पाए। तो लामार्टिनियर से लेकर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान तक जो रूट बनाया गया है वहां पे कई जगह बैरिकेटिंग की गई है कि ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्लीट वहां से चलकर आए तो किसी प्रकार का अवरोध न उत्पन्न होने पाए और तमाम जो सुरक्षा कर्मी हैं उनको अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। तो तैयारी पूरी है। अब इंतजार है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एयरपोर्ट पहुंचेंगे, एयरपोर्ट से सीधे इंदिरा गांधी वो प्रतिष्ठान आएंगे और इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और तमाम जो अलग अलग उनके कार्यक्रम बनाए गए हैं उस कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे और जो 5 लाभार्थी हैं उनसे भी बात करेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री आवास योजना मिलने के बाद उनके जीवन में कितना बड़ा बदलाव आया है और उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से तमाम जो योजनाएं दी गई हैं, जो लाभ दिए गए हैं, उनका कितना लाभ मिल पाया है और वो कितना कारगर साबित हो रहा है। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो लोगों का मन टटोलने की भी तैयारी है क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी तय माना जा रहा था कि तमाम उत्तर प्रदेश में ऐसे बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम जो विशिष्ट अतिथि हैं वो यहाँ पे पहुंचेंगे और केंद्रीय नेतृत्व भी यहाँ पे पहुंचेगा। तो उसी के तहत आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी यहाँ पे पहुंचेंगे, उनका वो स्वागत करेंगे। राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं आज और साथ ही आनंदीबेन पटेल और यूपी के मुख्यमंत्री भी पहुंचेंगे। तो कई दिग्गज नेता और भी पहुंचने वाले हैं। तो क्या उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है? क्योंकि अब कुछ ही मिनट शेष हैं जब प्रधानमंत्री इस मंच पर पहुंचेंगे। तो क्या बाकी के नेता पहुंच चुके हैं?
जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री तो उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। वो सभी लोग अपने अपने समय से पहुंच रहे हैं। अगर बात करें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डॉक्टर दिनेश शर्मा, ये भी जुपिटर हॉल में पहुंच चुके हैं। तमाम जो मंत्री हैं वो भी यहाँ पे पहुंच चुके हैं। और सबसे अहम चीज है कि जो ये 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है, इसमें तमाम अलग अलग राज्यों के जो नगर विकास मंत्री हैं वो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। वो इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और किस तरीके से न्यू अर्बन इंडिया की जो थीम दी गई है केंद्रीय मंत्रालय की ओर से, उसको वो जानेंगे और कहीं ना कहीं इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा कि तमाम जो स्मार्ट सिटी के तहत शहर बनाए जा रहे हैं, उन शहरों में किस तरीके से बुनियादी सुविधाओं को दिया जा सकता है और उसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जा सकता है। तो इन सब चीजों को लेकर भी बातचीत होनी है। लेकिन अगर बात करें तो राजनाथ सिंह प्रधानमंत्री के आने से पहले कुछ ही मिनट पहले यहाँ पे पहुंचेंगे। अब सीधे मंच पे वो आएंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल होंगे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य होंगे और डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा होंगे, केंद्रीय मंत्री होंगे। तो तमाम लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो कुछ ही क्षण में इंतजार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे मोसी एयरपोर्ट को उतरेंगे, तब वहां स्वागत के लिए भी लोग पहुंचेंगे। खुद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पे पहुंचे हुए हैं, उनका वो स्वागत करेंगे। फिर वहां से सीधे लेकर वह इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान आएंगे, जहां 2 घंटे के कार्यक्रम में न्यू अर्बन इंडिया थीम का जो कार्यक्रम रखा गया है उसका शुभारंभ किया जाएगा। अवनीश, जैसे कि आपने यहाँ पर जिक्र किया कि कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जिनको वहाँ पर पहुँचने की इजाज़त दी जा रही है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है या संबोधन होता है तो बड़ी संख्या में लोग वहाँ पर पहुँचते हैं उनका संबोधन सुनने के लिए, उनको देखने के लिए। अगर संभव हो सके तो मैं चाहूँगी कि आप तस्वीरें दिखाएं कि क्या उत्साह लोगों में देखा जा रहा है और क्या आम लोग भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं, क्या वो भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी मौका दिया जाए। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे जो तमाम लोग हैं वो पहुंच चुके हैं और आपको एक बार फिर तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पे सभी जितनी भी सीटें हैं वो फुल हो चुकी हैं। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए सभी बैठे हैं। जब वो न्यू अर्बन इंडिया की थीम पे इस कार्यक्रम में अपना संबोधन करेंगे तो क्या कुछ नीतियां ला रहे हैं, किस तरीके से केंद्र सरकार काम कर रही है और राज्य सरकारों को उन नीतियों पर कैसे काम करना है, उसको लेकर भी बातचीत करेंगे। तो तमाम जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं, जो अलग अलग राज्यों के नगर विकास मंत्री हैं, उनको आगे की सीट पे बैठाया गया है। उसके बाद तमाम जो अलग अलग विभाग हैं उनके लिए सीटें अरेंज की गई हैं। तो सभी जो संख्या बहुत सीमित है, लेकिन इस सीमित संख्या के बीच भी सभी लोगों के आने का सिलसिला और लोगों का उत्साह भी देखा जा रहा है। और साफ तौर पर इसका प्रसारण भी किया जाएगा। इस प्रसारण के जरिए तमाम लोग जो हैं वह इसको सुन सकते हैं, प्रधानमंत्री को सुन सकते हैं और किस तरीके से स्मार्ट सिटी के तहत तमाम जो शहरें होते हैं उनके बुनियादी सुविधाएं कैसे दी जाए, उनको कैसे अपग्रेड किया जाए, उनको बेहतर कैसे किया जाए, उसको लेकर जो बातचीत होगी वह भी सुन सकते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ न कुछ नया मंत्र देंगे जिससे खबर को लेकर आप नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया अवनीश आपका। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.